Hello nursing warriors, welcome you all in my class the nursing daily world. Hope you all are fine. So आज हम लोग फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से नर्सिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। अगर आपको नर्सिंग रिलेटेड या फिर लेक्चर रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस को पढ़ने से पहले कुछ की टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स जो है हम लोग देख लेते हैं। और जैसे कि ये पहला नर्सिंग। अब नर्सिंग क्या होता है? नर्सिंग इज ए डायनेमिक एंड एजुकेटिव Nursing is a dynamic and educative process in meeting the health needs of the individuals, family and society. नर्सिंग एक ऐसा डायनेमिक और एजुकेटिव प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल की या फिर फैमिली की या फिर सोसाइटी की हेल्थ नीड्स को फुलफिल किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा जो है प्रोसेस, एक ही में हो गया है प्रोसेस। अब प्रोसेस जो है देखते हैं क्या होता है। प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। प्रोसेस क्या होता है? एक सिस्टमेटिक वे होता है कोई भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए एक सही तरीके से करना ही एक टाइप का प्रोसेस होता है। देन हम लोग देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे बना। अब देखते हैं। द टर्म नर्सिंग प्रोसेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल। नर्सिंग प्रोसेस को हॉल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया 1955 में। कब किया गया? 1955। इट मे बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक मेथड ऑफ असेसिंग हेल्थ स्टेटस। इसको डिफाइन किया गया है कि मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से हेल्थ स्टेटस को फाइंड आउट करना, हेल्थ स्टेटस को जानना कि हेल्थ कंडीशन क्या है किसी भी इंडिविजुअल, फैमिली या फिर सोसाइटी की, डायग्नोस करना, हेल्थ केयर नीड्स को फुलफिल करना, फॉर्मुलेटिंग प्लान ऑफ केयर, और जो भी उसकी डायग्नोसिस किया जा रहा है उसको किस तरीके से प्लान किया जाना चाहिए, कैसे केयर प्रोवाइड करना चाहिए, उसकी एक प्लानिंग बनेगी। फिर जो है इनिशिएट प्लान, मतलब प्लान को स्टार्ट करना होगा। एंड देन इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान। इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान्स मीन्स मतलब जो है आउटकम्स, जो भी आपने प्लान किया, जो भी आपने डायग्नोसिस किया उसके अकॉर्डिंग प्लान किया तो और परफॉर्म किया, प्लान को इम्प्लीमेंट किया, अप्लाई किया। उसके बाद आपका क्या गोल, अल्टीमेटम गोल क्या आता है, क्या आउटकम्स निकल के आता है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ये चीज़ें जो हैं सारी चीज़ें नर्सिंग प्रोसेस में देखी जाती हैं। देन हमारा है, अब देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस का क्या पर्पज है, आखिर हम लोग क्यों करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस का क्या पर्पज है। अब देखते हैं। टू प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम इलनेस के किसी भी क्लाइंट को इलनेस से प्रोटेक्ट करना, मतलब बीमारी से बचाना। टू आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई करना, जानना, पता लगाना। टू डिलीवर स्पेसिफाइड नर्सिंग इंटरवेंशन, एक स्पेसिफिक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। टू डिटरमाइन प्रायोरिटीज, अब जो भी एग्जामिनेशन किए, फिजिकल एग्जामिनेशन, मान लीजिए कि किसी भी क्लाइंट्स को फीवर है उसको 104 डिग्री, हेडेक भी हो रहा है हल्का फुल्का, उसका जो है ठंडी भी लग रही है और उसे जो है कंफर्टेबल पोजीशन भी नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही। तो सबसे ज़्यादा आप फोकस किस पे करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे देंगे? जो भी प्रायोरिटी सबसे पहले जो भी काम करना ज़रूरी है, जैसे कि उसका फीवर बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो हम लोग की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी टेम्परेचर को रिड्यूस करना, टेम्परेचर को कम करना। सो ऐसे हम लोग करके अपनी प्रायोरिटी को डिफाइन करेंगे। देन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस।
अब तो ये सारी चीज़ें जान गए, अब देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक है नर्सिंग प्रोसेस की। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसके कैरेक्टर्स हैं नर्सिंग प्रोसेस के। नर्सिंग प्रोसेस जो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड होनी चाहिए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है पेशेंट को, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होनी चाहिए, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं कि एक का मार्च करना है तो एक परसों करना है, ये एक सिस्टम से होने चाहिए, एक अभी करना है उसके बाद जस्ट एक करना है, क्या किसके बाद कब करना है, एक सिस्टम के थ्रू होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड। अगर कोई भी प्लानिंग बना रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस में तो उसका कोई एक गोल होना चाहिए, कोई भी चीज़ कर रहा है तो उसका बिना गोल के कोई भी वर्क नहीं होनी चाहिए। फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, ये भी नहीं कि मतलब कोई पेशेंट है तो उसके साथ रूडली बिहेव कर ले। साइक्लिक होनी चाहिए, अगर आपने जो है ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट किया तो उसको पूरा साइक्लिक फॉर्म में तो उसको होना चाहिए, मतलब स्टार्ट किया यहाँ एंड किया फिर स्टार्ट कर देना है। अगर आपको अप्रोप्रिएट आउटकम्स नहीं मिलते हैं, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ है तो एक कर रहे हैं तो सीधे उसको करते जाना होना चाहिए, ना कि रुक रुक के करना चाहिए, थोड़ा देर एक घंटे पे किए तो 3 घंटे पे किए, ऐसे नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए। कोई भी नर्सिंग प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं आप लोग तो हमें वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिवर्सल एप्लीकेबल, मतलब WHO के अकॉर्डिंग, यानी जो पूरे होल वर्ल्ड में जो भी वर्ड्स हैं उसको जो है एप्लीकेबल है, कोई भी वर्ड पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह पे एप्लीकेबल है तो वो वर्ड्स यूज होने चाहिए, वो सेंटेंस यूज होने चाहिए, वो वर्क को यूजफुल में लाना चाहिए। इंटरपर्सनल होना चाहिए, मतलब पेशेंट के साथ या फिर रिलेटिव के साथ या फिर टीम मेंबर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रहना चाहिए। देन हमारा है प्लान्ड एंड गोल ओरिएंटेड। प्लान्ड होना चाहिए, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करके प्रॉपर गोल सेट करके कोई भी वर्क करना चाहिए। एक कॉग्निटिव प्रोसेस होना चाहिए, मतलब थिंकिंग प्रोसेस, पूरा सोच विचार के, पूरी अच्छे तरीके से सोच के समझ के, ताकि कोई भी गलती ना हो, इसकी वजह से हर चीज़ों को सोच समझ के करनी चाहिए। आपको कोई भी प्रोसेस नर्सिंग प्रोसेस में स्टार्ट करनी है तो ऐसे पूरे सोच समझ के करना चाहिए। आउटकम ओरिएंटेड, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक अप्रोप्रिएट आउटकम्स निकल रहा है, ऐसी एक गोल होनी चाहिए, ताकि जो है उस जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हैं हाँ उसका एक प्रॉपर गोल निकल रहा है, एक प्रॉपर गोल जो बनाए उसका एक प्रॉपर आउटकम्स निकल पाए। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अब नर्सिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये सारे स्टेप्स हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे असेसमेंट। सबसे पहले पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आएगा या फिर किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आएगा, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में आएगा, तो हम लोग पहले उसकी असेसमेंट करेंगे। सब्जेक्टिव असेसमेंट भी होता है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट भी होता है। सब्जेक्टिव असेसमेंट जो पेशेंट खुद बताएगा। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होगा जो पेशेंट जो डॉक्टर डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? डॉक्टर। जो डॉक्टर डिसाइड करेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होगा। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं? असेसमेंट में हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, गेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट और क्लाइंट। पेशेंट या फिर क्लाइंट के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं असेसमेंट में। हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट्स आया उसकी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किए, पूछे, उसको असेस किए, अच्छी तरीके से हेड टू ऑब्जर्वेशन किए, उसकी फैमिली मेम्बर से हम लोग जो है डाटा कलेक्ट किए, उससे कलेक्ट किए, ये हमारा असेसमेंट हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट है डायग्नोसिस।
अब असेसमेंट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड्स है, किस चीज़ की नीड्स है, किस चीज़ की वजह से उसको ये उसको दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब इस असेसमेंट कर लिया, इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, डायग्नोसिस कर लिया, अब पता कर लिया कि ये बीमारी है, चाहे फीवर है या फिर कॉलिथियासिस है, किडनी स्टोन है, कार्सिनोमा है, तो आपने ये चीज़ डिसाइड कर लिया। उसके बाद हम लोग प्लानिंग सेट करेंगे, मतलब अब सेट करेंगे पेशेंट के ऊपर कैसे हम लोग प्लान करें ताकि वो अपनी पहले वाली जो हेल्थ स्टेटस थे, जो ओरिजिनल हेल्थ पहले की हेल्थ स्टेटस, नॉर्मल हेल्थ स्टेटस थे, उसको दोबारा से रीगेन कर सके। उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसकी हेल्थ को जो है अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग को एक प्रॉपर प्लानिंग सेट करना है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। देन हम लोग प्लान तो कर लिए, अब प्लान करने के बाद क्या करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन मतलब किसी भी प्लान को करना, परफॉर्म एक्शन, नर्सिंग एक्शन। अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में जो है नर्सिंग एक्शन को परफॉर्म करेंगे। जो भी प्लानिंग हम लोग सेट किए हुए हैं, पहले से हम लोग ने प्लानिंग सेट की, पहले तो असेसमेंट की, डायग्नोसिस की, फिर प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद अब उस प्लानिंग को करना भी तो है, बस प्लानिंग करके वैसे छोड़ थोड़ी नहीं देंगे। तो उस प्लानिंग को करने के लिए एक उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब पेशेंट पे उतारेंगे, उसको जो है परफॉर्म करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे जो भी परफॉर्म किया, एक्शन परफॉर्म किया, जो भी प्लानिंग को परफॉर्म किया, जो भी एक्शन परफॉर्म किया, अब उसका क्या रिजल्ट आया, ये चीज़ हम देखेंगे। डिटरमाइन इफ गोल्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स आर अचीव्ड। अब देखेंगे जो भी हम लोग सोचे थे, तो जो भी आउटकम्स हमने सोचा था कि वो चीज़ हमें मिला या नहीं मिला, हमने एक्सपेक्टेड जो आउटकम्स थी वो हमारी फुलफ़िल हुई या नहीं हुई। अगर हो गई तो हम लोग उस प्लानिंग को आगे बढ़ाएंगे, अगर फुलफ़िल नहीं हुई देन हम लोग जो है उसको दोबारा से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, असेसमेंट से स्टार्ट करेंगे, ना कि प्लानिंग से। दोबारा से फिर असेसमेंट करेंगे, फिर उसको डायग्नोस करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। और एक बार नर्सिंग प्रोसेस को करने के बाद 3 दिन तक ज़रूर देखना होता है, क्योंकि 3 दिन में जो है कंफर्म हो जाती है, सारी प्रोसेस होने लगती हैं और पता भी चल जाता है कि आपने जो भी प्लानिंग की वो सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल्स, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।